मर्चवार संदेश को ऑनलाइन कार्यक्रम बहस कार्यक्रम मर्चवार संवाद। नमस्कार दर्शक लोग, आप सबके बीच में हम हृदय राम गुप्ता मर्चवार संदेश के ऑनलाइन कार्यक्रम मर्चवार संवाद कार्यक्रम लेके आगे बाटी। हमन के ई कार्यक्रम में तमाम सरोकार वाला से समसामयिक विषय लगात तमाम राजनीतिक अवस्था के विषय में, निर्वाचन के विषय में, स्थानीय सरकार के विषय में, स्थानीय सरकार की गतिविधि के विषय में बातचीत कइल जाला। आज के इस कार्यक्रम में हमन की आगामी स्थानीयता के निर्वाचन 2069 वैशाख 30 गते के निर्वाचन संबंधी लगायत देश में पार्टी के अवस्था के विषय में बातचीत करे खातिर आज के हमन के निमंत्रण के लिए बाटी जनमत पार्टी के भ्रष्टाचार निवारण केंद्रीय प्रमुख संजय कुमार मिश्र जी के वहाँ के स्वागत के लिए कार्यक्रम में। सर स्वागत बा कार्यक्रम में। धन्यवाद। संजय सर, जैसे स्थानीय सरकार के निर्वाचन आवत बा, आपकी जनमत पार्टी के तैयारी कितना बा? स्थानीय तह के निर्वाचन हो चाहे प्रदेश के निर्वाचन हो या संघीय निर्वाचन हो, जनमत पार्टी फुल तैयारी के साथ तैयार बा चुनाव लड़े खातिर। और चुनाव में स्थानीय तह पे पूर्ण रूप से विजय प्राप्ति करतीन जनमत पार्टी के एक एक कार्यकर्ता खड़ा बाटे। काहे से सब के सब एक एक कदम मिला के, कंधा से कंधा मिला के विजय हासिल करे खातिर एकता के साथ काम करल बाटे। और हमन के जनमत पार्टी के संगठन पूर्ण रूप से विस्तार पानी की तरह बढ़ रहा बा। काहे से कोनो भी हालत से जनता पार्टी अब की बार ई मधेश में पूर्ण रूप से विजय प्राप्ति कई के ही रही। जैसे आप जनमत पार्टी की बात कर गए, आपके स्थानीय निर्वाचन में जनमत पार्टी कितना के सीट ले सकला? जिसे समाज में बाकी अब इन पहला पार्टी हो का काम करी के जो बात आवत बा, आपके कितना विश्वास बा कि जनमत पार्टी कितना सीट ला सकला? जनमत पार्टी स्थानीय तह पे मेची से लेके महाकाली तक के चुनाव लड़ी और चुनाव में जहां तक बाकी जनमत पार्टी पूर्ण रूप से ही विजय प्राप्त करी। काहे से जनमत पार्टी के अलावा अन्य पार्टी अब ना रह गई बा जो उनकी इस देश खातिर लड़ सके, समाज खातिर लड़ सके, जनता के हक और अधिकार खातिर संघर्ष कर सके, कुछ परिवर्तन कर सके। बाकी पार्टी में कोनो दम नहीं बा, जनता की मालूम हो गई बा। जनता सिर्फ अब डॉक्टर सी के राउत के ही एक स्तंभ मान के, महापुरुष मान के, उन्हीं के ही जनता पार्टी के नेतृत्व के जो बा स्वीकार रहा बा। और लाउड स्पीकर हॉर्न छाप ही देख रहा बा कि लाउड स्पीकर हॉर्न छाप पे वोट देवे खातिर जनता पूर्ण से तैयार बा। जैसे लाउड स्पीकर हॉर्न छाप के बात के निर्वाचन में तमाम आपके जनबा बात आवता देश में 6 पार्टी ही चुनाव चिन्ह पा सकला, अन्य जनबा 79 पार्टी जनबा नहीं पाई निर्वाचन। आपकी जनमत पार्टी निर्वाचन चिन्ह पावत कि नहीं पावत? बिल्कुल पा गई बा, बिल्कुल। बल्कि समाचार में, मीडिया में या निर्वाचन आयोग द्वारा खुद आई लगा पत्र कि जो पार्टी चिन्ह नहीं पावल बा वो पार्टी के चिन्ह देवे खातिर आयोग तैयार हो गई बा। अब पार्टी के चिन्ह मिल चुकल बा, पार्टी चिन्ह हॉर्न छाप पा गई बा। इनमें कोनो संग की बात नहीं बा। काहे से आपके जोन जनमत पार्टी बा पहले से जोन घोषणा पत्र आल के जोन तमाम मुद्दा आल के वो मुद्दा से विचलित होता पार्टी ना। जनमत पार्टी मुद्दा से विचलित तो कब्बो नहीं भइल बा। जनमत पार्टी जनता के पार्टी हो, जनता जौन चाही उ करे खातिर पार्टी तैयार बा। जनता के का चाही, कौन तरीका से जनता चाहिए हक अधिकार, ओकरे लिए जनता पार्टी पूर्ण से तैयार बा। जैसे आप तमाम पहले स्वतंत्र मधेश गठबंधन के बाद लगा तमाम भ्रष्टाचार निवारण के बात करता गया, लेकिन अब हिन जनबा जो जनमत पार्टी में आबद्ध लोग बाटे पहले से ही तमाम राजनीतिक दल में काम कर चुकल, भ्रष्टाचार में पड़ चुकल आदमी ढेर के पार्टी प्रवेश होने के बात आवता है, कितना सतर्कता हो? जनमत पार्टी भ्रष्टाचार के विरुद्ध सबसे अधिक लड़ रहा बा और लड़बो करी। काहे से यह पार्टी में राइट टू रिगल के व्यवस्था बा। जे भी भ्रष्टाचार करी ओके ई पार्टी कुर्सी से उठा के जमीन पटक देगी। काहे से जनता के हाथ में डोरी देवे वाला पार्टी अगर जो कोनो बा तो जनमत पार्टी बा। राइट टू रिगल के व्यवस्था, अगर एकर जीतल प्रतिनिधि चाहे वार्ड अध्यक्ष हो या मेयर हो या विधायक संसद के भी हो प्रतिनिधि बा, अगर वो गलत कर रहा बा, भ्रष्टाचार कर रहा बा, तो उन्हें वही के जनता, स्थानीय जनता 51% जनता मुचल का उठा के निर्वाचन आयोग में पेश कर दी है। तो वहां समिति खटी, उस समिति के आधार पे प्रमाणित भइले पे उन्हें 35 दिन के भीतर खारिज करे के प्रावधान बा। आप एक भ्रष्टाचार निवारण विभाग के केंद्रीय प्रमुख भी हो जाला, पार्टी के तरफ से भ्रष्टाचार निवारण के लिए कैसे कैसे गतिविधि कई जाता? पार्टी की तरफ से चाहे हमारे पार्टी के अंदर की बात हो या अन्य पार्टी के अंदर हो या कोनो भी निकाय के अंदर की बात हो, भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम संघर्ष करा बाटी। और भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारी लड़ाई जारी बा। और भ्रष्टाचार के जड़ से उखाड़ के फेंके खाते हमने कसम खैले बाटी और वो कसम के साथ हमरे काम कर रहा बाटी हम खुद। और भ्रष्टाचार के विरुद्ध अगर देखा जाए आपके अख्तियार कर बुटोल में सबसे अधिक मुद्दा छोड़ा व्यक्ति क्या होगा तो वहां नाम आई जनमत पार्टी के नेतृत्व करता संजय कुमार मिश्र नाम आई। कैसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमन के लड़े के एक संकल्प बा।
उपलब्धि का भइल? उपलब्धि बिल्कुल बा। उपलब्धि जो देखल जाए तो बा ई उपलब्धि बा कि भ्रष्टाचार जे कर रहा बा, जेकरे विरुद्ध हमारे मुद्दा धाले बाटी, यहाँ तक के कि वो व्यक्ति बार बार अदालत के दरवाजा खटखटा रहा बा, बार बार अत्याचार कर जा रहा बा। अगर जो हमन के सरकार आई, स्थानीय सरकार आई जो जगह पे, या जो जगह पे मतलब प्रदेश सरकार आई या संघीय सरकार आई, वहां के भ्रष्टाचार के हम मन के खुद पार्टी के द्वारा उनके कड़ा से कड़ा कार्रवाई के लिए कार्यालय में घेराव कही जाए और हमारे मांग कही जाए कि उन्हें कार्रवाई हो। यहाँ तक के कि जनमत पार्टी अगर जो मान लीजिए कोनो भी गांव पालिका में जीतत बा, वहां का भ्रष्टाचार भइल बा, ओकर पूरा पोथा उल्ट देई। उल्टले के बाद उनके एक एक रुपया का हिसाब ले जाए और हिसाब कार्य से हिसाब मांगे के अधिकार हो। हमन के कर तीरे के अधिकार बा, जनता कर तीरत बा तो जनता के भी ओकर डाटा चाहिए। जैसे आप अभी बात करें कि अख्तियार में सबसे ज्यादा उजूरी यदि बात संजय मिश्रा के बाद, जी बिल्कुल बा। आप तमाम गांव पालिका में, तमाम कार्यालय में, तमाम वार्ड कार्यालय में, प्रहरी चौकी जहां भी आप सूचना मांग कइल जाला, कितना के सूचना पावल जाला? देखिए सूचना तो मिलाला और जो ना सूचना मिलाला ओकर डायरेक्ट मुद्दा होला। आपके मुद्दा मान ले जाए, सूचना मंगला ली हम आपके मायादेवी गांव पालिका में, आपके रूपंदेही जिला के बात कर हम मायादेवी गांव पालिका में सूचना मंगली। खाने पानी योजना 2077 में 1 करोड़ अलग है संघीय सरकार के द्वारा। वो पैसा कहाँ गई कोनो पता नहीं बा। वो पैसा के बाद हम सूचना उजूरी भी डाली और सोलर के 16 लाख रुपया वह के बारे में मंगली, और स्टेडियम खेल मैदान के बारे में 36 लाख रुपया लाल है वह के बारे में मंगली, लेकिन सूचना ना डाले हमें ना डाले नाते आज देखल जाए ओके का बोला 5-6 दिन पहले अख्तियार कार्यालय में मुद्दा दर्ता हो चुकल बा। वही तीनों मुद्दा अख्तियार कार्यालय में दर्ता हो चुकल बा। कार्रवाई के लिए सरकार कार्रवाई तो ठीक बा, सरकार जो कार्रवाई कर तो ठीक बा, हमारे कार्रवाई के लिए पुल पहाड़ कही जाए कि कार्रवाई हो, अनुसंधान की कार्रवाई हो। ना कार्रवाई हो तो जनता के बीच में जाई जाए, दिखावल जाए कि यहाँ के मेयर साहब ऐसे से काम कैले बाटे, यहाँ के प्रशासकीय अधिकृत से काम बाटे कैले, यहाँ के जनप्रतिनिधियों इतना भ्रष्टाचार के लिए बाटे, क्या होवे के चाहिए तो जनता होकर खुद निर्णय करी। जैसे आप तमाम संरचना के जो आरटीआई कैल जाला ओकरे प्रति जो मुद्दा दायर कैल जाता है, एक का लगला आपके जो बा स्थानीय चुनाव के पहले आपके मुद्दा के जो बा उस सबके सजाए मिली कि जो बा सीधा उस निर्वाचन में चाहिए? देखल जाए आज के न्यूज के अनुसार जितना भी बेरुजू भइल बा, वो बेरुजू जो नगर पालिका में जगह भइल बा, वो बेरुजू के पैसा तिरले के बाद ही जाए मिले चुनाव में। आज के न्यूज हो और हमन के मांग बा कि जकरे ऊपर भ्रष्टाचार के मुद्दा लागू हो गइल बा ओके जल्द से जल्द अनुसंधान करके उनके कार्रवाई हो, और जकरे ऊपर मुद्दा बा वो व्यक्ति चुनाव भाग नहीं ले पावे। कैसे भ्रष्टाचार जब चुनाव भाग ले तो परिवर्तन असंभव बा। देश के परिवर्तन कब्बो नहीं हो सकाला, यहाँ के युवन के रोजगार कब्बो नहीं मिल सकाला, यहाँ के विकास कब्बो नहीं हो सकाला। तो ऐसे भ्रष्टाचार के जो बाटे भ्रष्टाचार जो कैले बा जेकरे पर मुद्दा दर्ता हो गइल बा उन्हें चुनाव में भाग न लिए दिहल जाए। जैसे आप सब निर्वाचन में अपन जनप्रतिनिधि के रूप में आवे खड़ी उम्मीदवारी जी के उम्मीदवार लोग के पठावल जाता है, कैसे व्यक्ति की चुनल जाता अपने पार्टी में? हमन के लक्ष्य हो कि जे भी बा स्वच्छ छवि के होवे के चाहिए और लोकप्रिय जनता उन्हें चाहत बा यह मेरे व्यक्ति होवे के चाहिए। यहाँ पे एक व्यक्ति नहीं कई निक जगह से लगभग 10-12 स्थान से उन्हें उनका नाम जाता बा, उन्हें सबसे छनबट होता बा, अनुसंधान समिति खड़त बा, तो उन हिसाब से उनके टिकट ओके हुई। जैसे पार्टी में आवत बा कि जे पहले पार्टी के योगदान कैले बा उस सबके जन बा टिकट न दे के जे नया पार्टी में प्रवेश कैले बा उस सबके टिकट दिया जाता है। काम ऐसा बात तो नहीं बा। जे मान लीजिए कि जे पुरान बा रेस के घोड़ा दौड़े वाला घोड़ा के बा के आगे जा सकाला, के बढ़िया व्यक्ति बा, कि मधेश के लिए संघर्ष कैले बा, भले ही अन्य पार्टी में बा कहीं भी बा, लेकिन मधेश के लिए संघर्ष कैले बा, ओके अच्छा प्लेटफॉर्म मिलल बा, हमन के पार्टी में आ रहा बा, हमन के कार्यकर्ता उन्हें स्वीकार बाटे, वहां के जनता उन्हें स्वीकार बाटे, तो जनमत के आधार पे उन्हें टिकट देवे के भी पार्टी के लक्ष्य हो। आपकी पार्टी स्थानीय सरकार के निर्वाचन में कौन कौन मुद्दा लेके जात बा? सबसे पहले 10 लाख युवन के रोजगारी, भ्रष्टाचार अंत करे खातिर, देश के अच्छा खासा विकास करे खातिर, सबसे अधिक कृषि जो बा कृषि में लगानी अधिक लगी, कृषि के आधुनिक तरीका से कृषि के कार्य के आगे बढ़ाई, और शिक्षा में विशेष लगानी रही। शिक्षा का मतलब प्रत्येक विद्यालय में सीसी कैमरा की व्यवस्था हुई, यहाँ तक कि मास्टर साहब का कर रहा बाटे पढ़ावल बाटे कि खैनी बढ़ रगत या बच्चा हमारा का करत बा, वह विषय में भी सीसी कैमरा में बैठ के ऐसा प्रावधान ला जाए कि अपने घरे बैठे ही लोग ओके देख सके कि हमारा बच्चा पढ़त बा कि क्या करत बा। तो ऐसे शिक्षा में लगानी विशेष रही, और रोजगार में विशेष हमन लगानी रही, कृषि में विशेष लगानी रही, स्वास्थ्य फ्री होने की चाहिए, स्वास्थ्य बीमा के हमन के पूरा योजना बा कि केहू भी व्यक्ति स्वास्थ्य के बिना ओकर मृत्यु न हो। जैसे लोग के अफवाह आवाला कि सत्य हो
प्राय जसो निर्वाचित भले के बाद जनप्रतिनिधि लोग बदल जाना के जौन बा भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाना के तमाम क्षेत्र से बात आवाला। आपके पार्टी में भी ऐसा हो सकला? असंभव बा। कैसे हमारे पार्टी के अंदर, जनमत पार्टी के अंदर राइट टू रिकल के व्यवस्था बा। जौने पार्टी में राइट टू रिकल की व्यवस्था बा, वो पार्टी के अगर जनप्रतिनिधि गलत करता बा तो जनता उन्हें कुर्सी से उठा के जमीन में फेंक दे, तो भ्रष्टाचार करने की चांस मिली? कब्बो नहीं मिल सकाला। तो ई नियम पार्टी में नहीं, देश के अंदर एक कानून होवे के चाहिए, ये हमन के मांग बा, तब जाके परिवर्तन हो सकाला। जैसे अभी तमाम स्थानीय सरकार जोन आयल बा, स्थानीय सरकार के अपन ही कानून निर्माण के लिए बा, ओकरे प्रति जोन बा जोन स्थानीय लोगन के जोन अवस्था बा, परिवेश बा, वह अवस्था के अनुसार से जोन बा कानून ना निर्माण हो पहले इसके बात आवाला। आज के स्थिति में स्थानीय जो सरकार रहा है या बटले अभी भी वो जो स्थानीय सरकार बा, एक प्रकार से देखा जाए तो भ्रष्ट सरकार हो। क्या भ्रष्ट सरकार हो कहे तो नहीं चाहिए। अगर राइट टू की व्यवस्था हो तो भ्रष्टाचार नहीं करता है। आपके रूपंदेही जिला की बात हो, माई देवी, कोटही माई, मरचवारी, समरी माई गांव पालिका के अंदर स्टेडियम खेल मैदान के लिए 36 लाख रुपया भ्रष्टाचार हो गई। मरचवारी माई मरचवारी गांव पालिका में, समरी माई गांव पालिका में, कोटही माई गांव पालिका, माई देवी गांव पालिका में, 4 गांव पालिका मिलकर लूट 37 रुपया स्टेडियम के नाम पे। आज वहां भैंस गोरू खेलते बाटे, तो क्या हो? ऐसे विकास हो सकाला? ऐसे प्रतिनिधि के जेल में हाल देना चाहिए। आने वाले निर्वाचन में अब आपकी पार्टी भी निर्वाचन में ज्यादा जनता काहे विश्वास करे? अंत में लगायत राजनीति की अवस्था, लगायत जन स्थानीय सरकार की गतिविधि और निर्वाचन में आपके पार्टी पे जनता काहे विश्वास करे? जनता बिल्कुल विश्वास करी। जनता के लिए, हक और अधिकार के लिए डॉक्टर सीके राउत जी 1 करोड़ 35 लाख के नौकरी छोड़ के अमेरिका से वैज्ञानिक होते हुए भी यहाँ संघर्ष कर बाटा। उनके पैर भी हमारे कांग्रेस, माओवादी, जसपा के सरकार में टूट दिल गई। उन्हें 28 बार जेल में रखल गई, सर फोड़ दिल गई। तो ऐसे विश्वास नहीं करी तो काहे नहीं करी? बिल्कुल करी विश्वास, अब कर भी बा। दूसरा नंबर, मधेश के लिए बार बार जाए वाला व्यक्ति अगर चुके होगा तो डॉक्टर सीके राउत और उनका कार्यकर्ता बाटे, उनके नेता बाटे। अब बाकी लोग नहीं बाटे। काहे से लक्ष्य परिवर्तन, कोनो कुर्सी की लड़ाई नहीं हो, परिवर्तन की लड़ाई हो। यहाँ तो जनता ओके बुझ चुकल बा, जनता अब जान चुकल बा कि जनता के लिए के लड़त बा, जनता के हक अधिकार के लिए के लड़े वाला बा, ये जनता के मालूम हो चुकल बा। दूसरा नंबर, जनता के ये मालूम हो चुकल बा कि मधेश में अगर जो 10 मधेसी युवन के 10 लाख रोजगारी के दे सकाला तो जनमत पार्टी दे सकाला। कृषि में किसान के अगर जो मन खाद बीजन की व्यवस्था क्यों कह सकाला तो जनमत पार्टी कह सकाला। शिक्षा के व्यवस्था, बढ़िया शिक्षा के व्यवस्था गुण स्तरीय क्यों कह सकाला तो जनमत पार्टी कह सकाला। अगर जो देखल जाए स्वास्थ्य के व्यवस्था क्यों कह सकाला तो जनमत पार्टी कह सकाला। बाकी पार्टी सिर्फ क्या कह सकाला? भ्रष्टाचार कह सकाला और सत्ता भत्ता की लड़ाई कह सकाला। अगर कुर्सी नहीं मिली तो पार्टी फोड़ के बगले कह सकाला। ये काम है बाकी पार्टी के। आप भी निर्वाचन में जाएंगे? नहीं, निर्वाचन में हमारा लक्ष्य ना जाए हो। हमारा लक्ष्य मेजी से लेकर महाकाली तक के जनमत पार्टी के जितावे के। कैसे पार्टी के लोग चुनाव जीती है तो हमारी जीत बा, मधेश के जीत बा, मधेश के संपूर्ण जनता की जीत बा। हमारा सोच ही हो। अंत में जनता लोगों से क्या कहा जाए? जनता से हमारा यह आग्रह बा कि सबके देखल के बार बार सिर्फ एक बार पूर्ण भरोसा विश्वास के साथ आप लोग जनमत मत पार्टी के लाउड स्पीकर हॉर्न छाप पे मुहर मार के आप लोग भारी से भारी मत से जितावल जाए और परिवर्तन करें जाए। काहे से बहुत से प्रतिनिधि लोग, बहुत से लोग भ्रष्टाचार के लिए बाटे, वे लोग जनता के फिर से चुनाव लगावे खातिर आ जाई हैं। उनके लक्ष्य हो जनता के भ्रमित करे खातिर। बहुत से प्रतिनिधि लोग कहा बाटे जनता के कि हमन के चुनाव फिर से जीतल जाए। कैसे हमन के पास पैसा हो गई बा, वो लोग कहत बाटे करोड़ों करोड़ रुपए लूट चुके बाटे। तो वो लोगों के लक्ष्य हो कि 1500 में वोट खरीदे के, वो लोगों के लक्ष्य हो 1 पाव मांस देवे के, वो लोगों के लक्ष्य हो जनता के 1 शीशी शराब और 1 साड़ी दे के वोट खरीदे के। वो गद्दार प्रतिनिधि लोगों का सोच बा। तो ऐसा लोगों के जनता से यह आग्रह बा कि ऐसा प्रतिनिधि जी आवत वोट खरीदे तो देश के सफाई करे के होई। अपने घर के सफाई करती झाड़ू से करी जाला, झाड़ू से करी जाला। तो जो व्यक्ति जनता के वोट की मत लगावत बा ओकर सफाई करे खातिर, इस देश के परिवर्तन करे खातिर झाड़ू से ही कही जाए, ओके लखेट दिहल जाए, ये हम आग्रह करब। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में हमन के जनमत पार्टी के भ्रष्टाचार निवारण केंद्रीय प्रमुख संजय कुमार मिश्रा जी के आज के विशेष समय देने के नाते प्राविधिक रूप में साथ देना विश्वकर्मा जी के भी धन्यवाद बा। आप सबके कोनो सुझाव सलाह व प्रतिक्रिया बा तो कमेंट कर दिए जाए, वीडियो के शेयर जरूर कर दिए जाए। आप सबके अभी तक समय साथ दिया गए, आप सबके भी धन्यवाद देते हम प्रस्तुत हृदय गुप्ता विदा होल जाती। नमस्कार।